गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में करते हैं सिख साम्राज्य। उसकी हमारी सेकंड वीडियो होगी। देखना, कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सिख गुरुओं के बारे में चर्चा की थी और वन बाई वन सभी गुरुओं की हम विशेषताएं करने वाले हैं। तो कल हमने जो इसमें किया था 10 गुरु और उनका शासनकाल या जो उनका कार्यकाल रहा था, और सेकंड उनकी कुछ विशेषताएं हमने की थी, एक या दो की। तो आज ये सिख साम्राज्य पर हमारी दूसरी वीडियो होगी, ये कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में फिर कुछ राजनीतिक गुरु हम करेंगे और इसका सिख साम्राज्य विस्तार क्या था और 12 मिसलें क्या थी सिखों में, अंग्रेजों के साथ में इनके कितने युद्ध हुए थे, वो नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम सिख साम्राज्य 2। कल जो 10 गुरु हमने किए थे, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। 6 नंबर के जो गुरु हैं, गुरु हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह। तो हमने कल जो किया था गुरु नानक जी के बारे में और गुरु अमरदास के बारे में। आज हम करते हैं तीसरे गुरु यानी कि गुरु अमरदास। गुरु नानक, गुरु अंगद, ये हमने कल किया था फर्स्ट और सेकंड, ये हमारे 2 हो चुके थे। आज हम तीसरे गुरु की विशेषताएं करेंगे। चौथे गुरु, 5वें, 6, 7, 8, 9 और 10। इनके गुरुओं का कभी कभी क्रम भी पूछ लेते हैं परीक्षा में कि किस क्रम के कौन से गुरु बने हैं। बाकी जो इनका कार्यकाल है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो 5वें नंबर के गुरु रहे, 5th और लास्ट वाले जो गुरु अर्जुन देव, इनका हम कार्यकाल भी करेंगे। ये 81 से 606 तक हुआ है। तो आज हम करते हैं गुरु अमरदास से करते हैं स्टार्ट। गुरु अमरदास, अमरदास की क्या क्या विशेषता है अभी करते हैं। इससे पहले थोड़ा समराइज कर लेते हैं। गुरु नानक जी की हमने क्या विशेषताएं लिखी थी। एक तो इनकी जीवनी के बारे में, जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, जिनको ननकाना साहिब भी कहते हैं। और ये खत्री परिवार से संबंधित थे। पिता का नाम क्या था? कालू जी, और माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी। इनकी जो तपस्या थी काली नदी के किनारे हुई थी। इनके जो सिद्धांत थे, सिख धर्म के जो सिद्धांत बनाए थे, वो बनाए थे इन्होंने, एक तो कर्मवादी और एक पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। इसी सिद्धांत पर चले, महिलाओं के लिए बराबर का अधिकार। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी, इसमें तरण तारण पड़ता है एक, ये पंजाब में 39 में इनकी मृत्यु हुई, 1539। गुरु अंगद की जो विशेषताएं हैं, गुरु अंगद का वास्तविक नाम लहना था और इन्होंने एक गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। देखना, जो सिख भाषा है, जो पंजाबी भाषा को बोलते हैं, लिपि को लिखते हैं। जैसे ये हिंदी भाषा लिखी हुई है, लेकिन ये लिपि हमने क्या लिखी? देवनागरी। हिंदी को जैसे देवनागरी में लिखते हैं, ऐसे ही पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। तो गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन थे? गुरु अंगद। इन्होंने क्या बनाई थी? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि, ये तो इसके आविष्कारक थे। और एक जो लंगर व्यवस्था, गुरु नानक ने ही वैसे तो शुरू की थी लंगर, जैसे जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक साथ भोजन करने की व्यवस्था लंगर व्यवस्था कहलाती है, जो आज तक भी जो सिख गुरुद्वारे होते हैं उनमें सुचारू रूप से चलाई जाती है। तो इसकी शुरुआत तो गुरु नानक ने की थी, लेकिन जो स्थायी बनाया था वो गुरु अंगद ने बनाया था। गुरु अमरदास का भी काफी योगदान था। उनका यह कहना था कि जो लंगर व्यवस्था में भोजन नहीं करेगा वो गुरु से नहीं मिल सकते। आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो ये 2 गुरु के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी। आज हम करते हैं गुरु अमरदास। देखिएगा आप, गुरु अमरदास ये तीसरे क्रम के गुरु थे। अमरदास, एक तो अमरदास जी का जो कार्यकाल रहा है 1552 से 1574 तक, और इन्होंने गोइंदवाल को अपनी राजधानी बनाया था। इनकी पुत्री का नाम बीबी भानु था। बीबी भानु को अकबर सम्राट ने कुछ जमीन दी थी उपहार के रूप में। जैसे एक तो अपनी राजधानी या केंद्र किसे बनाया? केंद्र गोइंदवाल को। गोइंदवाल केंद्र या राजधानी कह सकते हैं आप, गोइंदवाल को बनाया। और इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण किया था। बावड़ी क्या होती है? जैसे नेचुरली सोर्स चीज होती है, जिसको हम चश्मे का पानी बोलते हैं, जमीन से निकलता है खुद ही और ये उसमें विस्तारित होता है फिर, या फिर उसको कहीं पर हम संचित भी कर सकते हैं। एक तो बावड़ी का निर्माण कहां पर करवाया था? गोइंदवाल में बावड़ी, या फिर चश्मा होता है, चश्मे का पानी यानी जल स्रोत, या एक सीधी लैंग्वेज में आप कहिए तालाब। एक इन्होंने तालाब का निर्माण किया, कहां पर? गोइंदवाल में, या बावड़ी का निर्माण किया था।
और ये बताया कि बावड़ी का जो इसका पानी का सेवन करता है, यानी कि जल का जो सेवन करेगा, उसके सभी रोग दूर हो जाएंगे। या फिर इसमें स्नान करने से बावड़ी के जल में चर्म रोग दूर हो जाएंगे। ये क्या कहा है कि इसका पानी या जल पीने से सभी रोग दूर, पीने से रोग दूर हो जाएंगे। या फिर जो चर्म रोग होते हैं, चर्म रोग दूर हो जाएंगे इससे, इसका पानी पीने से। बावड़ी का, तो बावड़ी क्या होती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है कि जमीन से पानी निकलता है ऊपर, जैसे बावड़ी का निर्माण करवाया, गोइंदवाल को अपना केंद्र बनाया। जो गुरु अमरदास की पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, बीबी भानु, बीबी भानु। देखना कुछ स्थानों पर बीबी जो शब्द होता है ये महिलाओं के सम्मान में लगाते हैं, जैसे कुमारी या फिर श्रीमती लिखते हैं, यहाँ पर क्या बीबी अलग है और बीवी अलग है ना। तो बीबी भानु को सम्राट अकबर ने एक जमीन दी थी, यहाँ पर जमीन उपहार के रूप में जमीन गिफ्ट की थी। बाद में फिर बीबी भानु के जो पति हैं, बाद में रामदास से विवाह हुआ था और रामदास को भी कुछ जमीन उपहार में दी गई थी। तो क्या क्या विशेषता, गोइंदवाल को अपना केंद्र बनाया, बावड़ी का निर्माण किया और कहा कि जल पीने से रोग दूर हो जाएंगे। और पुत्री बीबी भानु जो अमरदास की पुत्री थी, उसे अकबर ने बीबी भानु को जमीन उपहार में दी थी। और एक इन्होंने क्या किया था, जो लंगर व्यवस्था थी, लंगर व्यवस्था को और अनिवार्य किया गया और ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जो गुरु से मिलना चाहता है, जब तक वो लंगर में भोजन नहीं करेगा वो गुरु से नहीं मिल सकते। लंगर व्यवस्था, लंगर में भोजन किए बिना गुरु से नहीं मिल सकते, गुरु से नहीं मिल सकते। ये नोट करते रहना साथ साथ सभी, फिर एग्जाम में बहुत काम आएगा, क्योंकि फैक्चुअल है, कई किताबों से पढ़कर ये बनाए गए हैं, सब मटेरियल तैयार किया गया है। तो गुरु अमरदास की यही विशेषताएं थी। आगे देखते हैं फिर, अब कौन से आ जाएंगे, गुरु रामदास। देखना, गुरु रामदास का जो कार्यकाल रहेगा 1574 से 81 तक। गुरु रामदास गुरु अमरदास के दामाद थे। ये तो क्या थे, गुरु अमरदास के दामाद, गुरु अमरदास की क्या दामाद थे। यानी कि जो बीबी भानु थी, बीबी भानु के ये क्या थे, पति, बीबी भानु के पति। और बीबी भानु को अकबर ने जो पहले जमीन दान दी थी, ऐसे गुरु अमरदास को भी कुछ जमीन दी अकबर ने, कितनी, 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन। ये किसने दी थी, सम्राट अकबर ने, अकबर ने ये जमीन दान दी। इसको दी गई है, रामदास को। और रामदास की जो पत्नी थी उसको पहले ही जमीन कुछ दान दी थी जब तक वो अविवाहित थी। तो एक तो ये कार्य हुआ। दूसरा, गुरु रामदास ने एक ऐसा नियम बनाया कि गुरु का पद अब अनुवांशिक किया गया। अनुवांशिक का मतलब ये हुआ कि गुरु का पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, वही गुरु बन सकते हैं। गुरु का पद वंशानुगत, गुरु का पद ये क्या बना है, वंशानुगत बनाया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि गुरु का पद अनुवांशिक किसने बनाया था। ये गुरु रामदास ने बनाया था, क्योंकि अब कोई गुरु नहीं बनेगा। अन्य जैसे गुरु नानक जी ने जो बनाए थे अपने शिष्य को, और फिर उन्होंने अपने शिष्य को बनाया गुरु, तो ऐसा कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब ये पद क्या हो चुका था, वंशानुगत। और यहाँ जो जमीन दान दी गई थी, क्योंकि 500 बीघा जमीन थी और बीबी भानु को जो जमीन गिफ्ट की गई थी, यहाँ पर एक नगर बनाया, रामदासपुर। इस नगर का क्या नाम था, नगर रामदासपुर। एक नगर बनाया रामदासपुर। रामदासपुर का नाम ही बाद में अमृतसर की स्थापना, रामदासपुर।
रामदासपुर जब नगर बनाया गया तो इसके खर्चे के लिए वहां पर कुछ फंडिंग की आवश्यकता हुई, धन की आवश्यकता हुई। इस धन के लिए अपने अनुयायियों को विभिन्न दिशाओं में भेजा। उन अनुयायियों को जो धन इकट्ठा करते थे उनको रामदासी कहा गया। क्वेश्चन आया कि रामदासी क्या होते थे, तो रामदासी क्या थे? ये धन इकट्ठा करने वाले, किसके लिए? रामदासपुर नगर के लिए। जो रामदासपुर नगर बनाया इसके लिए धन इकट्ठा करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए अनुयायियों को भेजा था। अपने अनुयायी, जो इनके अनुयायी थे, अनुयायी ये क्या कहलाए? रामदासी। रामदासी, तो रामदासी क्या होते थे? ये धन इकट्ठा करने वाले, जो नगर की स्थापना की गई थी उसके खर्च के लिए, यानी कि दान लाया करते थे। तो गुरु रामदास की क्या क्या विशेषता हुई? एक तो रामदासपुर नगर बनाया, एक गुरु का पद इसमें वंशानुगत किया गया, और एक इसमें जो अमरदास को, जो इनके दामाद थे, यानी कि रामदास के दामाद थे, और रामदास को ही 500 बीघा जमीन दी थी। ये 500 बीघा किसको दी गई? रामदास को। रामदास इसी पर बनाया गया। ये किसने जमीन दी थी? अकबर ने। तो यहाँ रामदासपुर नगर बना, जिसका नाम क्या हुआ बाद में? अमृतसर। अमृतसर में 2 तालाब बनाए गए, अमृत सरोवर और एक संतोष सरोवर। ये किसने? 5वें गुरु ने बनाए थे। तो रामदास जी की यही विशेषता है। एक मिनट, ये बैटरी इसकी, एक मिनट विनय, बैटरी होगी, हाँ लैपटॉप डाउन, ये सॉकेट में नहीं चलता। ओके तो क्या बने? ये रामदास की हमने विशेषता की। आगे देखते हैं 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु कौन हो जाएंगे? अर्जुन देव। अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव का अगर हम कार्यकाल देखें, सन 1584 से सन 1606 तक, 1606 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनकी क्या विशेषता थी अर्जुन देव की? एक तो इन्होंने अमृतसर में क्या बनाया था, जो स्वर्ण मंदिर कहलाया बाद में, उसका नाम था हरमंदिर साहिब। उसमें एक तालाब बनाए थे, अमृतसर में तालाब, तालाब का निर्माण करवाया। क्या नाम थे उनके? एक का नाम अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, सरोवर, और दूसरे का नाम था संतोष सरोवर, संतोष सरोवर। सरोवर किसे कहते हैं? तालाब को, संतोष सरोवर। इन्हीं में बाद में क्या किया गया, यहां पर हरमंदिर साहिब, हरमंदिर, हरमंदिर साहिब की स्थापना की गई। हरमंदिर साहिब, ये हरमंदिर साहिब ही बाद में स्वर्ण मंदिर कहलाया। स्वर्ण मंदिर, इसी को हम क्या कहेंगे? गोल्डन टेम्पल। ये गोल्डन टेम्पल कहलाया। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि स्वर्ण मंदिर को, मंदिर की संज्ञा सबसे पहले किसने दी थी? यूरोपियन ने। और कौन से यूरोपियंस थे वो थे अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेज मंदिर और मंदिर में ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाए, उन्होंने इसको स्वर्ण मंदिर कहा। और जब सोने की परत चढ़ाई गई इसके ऊपर, वो राजा रणजीत सिंह ने सोना दान दिया था स्वर्ण मंदिर में या हरमंदिर साहिब में, उसकी एक परत बनाई गई थी ऊपर, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण मंदिर है। वैसे रियल जो नेम है ओरिजिनल हरमंदिर साहिब नाम है इसका। हरमंदिर कहां पर बना गया है? अमृत सरोवर के बीच में, यानी कि तालाब के बीच में। और इसका पुराना नाम क्या था? ये रामदासपुर। इनके खर्च के लिए जो नगर बनाए गए, इनके खर्च के लिए गुरु अर्जुन देव ने अपने अनुयायियों को विभिन्न दिशाओं में चंदा इकट्ठा करने के लिए भेजा। उनको मनसद और मेवरा कहा गया, जो इनके अनुयायी थे। अनुयायी, जैसे रामदासी ने रामदासी को भेजा था, इन्होंने किसको भेजा? इनके अनुयायी क्या थे? एक तो मनसद, मनसद, और दूसरे थे मेवरा। मनसद और मेवरा, मनसद और मेवरा, ये क्या थे? इनके अनुयायी जो चंदा इकट्ठा करते थे। चंदा एकत्रित, ये चंदा एकत्रित करने के लिए जाते थे, इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि इनको ये बनाना था। नगर बने और वहां पर तालाब बनाए गए थे। कुछ इन्होंने नगर की भी स्थापना की थी। नगर, नगर कौन से बनाए? एक तो करतारपुर, करतारपुर, और एक बनाया तरण तारण, तरण तारण, करतारपुर और तरण तारण। शुरुआत में इन्होंने ये नगर बनाए। गोविंदपुर भी बाद में बनाया, गोविंदपुर,
गोविंदपुर, वहां पर एक नदी पड़ती है रावी नदी, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर यह नगर स्थापित किया। एक तो कौन सा नगर, तरन तारण और करतारपुर और गोविंद नगर या गोविंदपुर। इन नगरों के खर्च के लिए या फिर मंदिर की स्थापना के लिए जो अपने अनुयायियों को भेजा चंदा इकट्ठा करने के लिए, उन्हें क्या कहा गया, मनसद और मेउरा। ध्यान से देखिएगा, मनसद और मेउरा कहा गया। ओके। जो हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी, इसकी नींव किसने रखी, नींव फाउंडेशन। उस टाइम पर एक कादरी संप्रदाय था, जो सूफी संप्रदाय हम पढ़ेंगे, जैसे चिश्ती संप्रदाय या कादरी संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय, नक्शबंदी सिलसिला या संप्रदाय। तो एक कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी थे जिनका नाम था मियां मीर। मियां मीर ने ही हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी। नींव किसने रखी, कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी, कादरी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी, सूफी का नाम क्या था, मियां मीर। मियां मीर, मियां मीर ने इसकी नींव रखी थी, मियां मीर। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछ लिया गया है कई बार कि हरमंदिर साहिब की नींव किसने रखी थी, मियां मीर ने, और ये किस संप्रदाय से संबंधित है, कादरी संप्रदाय से। तो और क्या क्या विशेषता हुई अर्जुन देव जी की, एक तो तालाब बनाए, अमृत सरोवर, संतोष सरोवर। अमृत सरोवर के बीच में हरमंदिर साहिब, जिसको इन फ्यूचर स्वर्ण मंदिर या लोटस टेम्पल कहा गया, और इसके ऊपर जो मंदिर के परत चढ़वाई थी सोने की, वो राजा रणजीत सिंह जी, जो हम आगे पढ़ेंगे। और नींव किसने रखी थी, कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी मियां मीर ने नींव रखी। और यहीं पर कुछ नगर बनाए, करतारपुर, तरन तारण और एक गोविंदपुर नगर बनाया गया। आगे देखते हैं, जैसे एक गुरुवाणी लिखी गई तो उसमें आदि ग्रंथ का संकलन किया गया। देखना, इनके जो पवित्र पुस्तक, पवित्र पुस्तक क्या होते हैं, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ, या आदि ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। इसी को दसम बादशाह का ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि जो 10वें गुरु थे, जब उनका युद्ध चला था तो उनके कुछ साहित्य। अब देखते हैं कि 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे, इनकी हत्या कर दी गई थी सन 1606 में। इनकी हत्या किसने करवाई थी, जो मुगल शासक जहांगीर थे। जहांगीर का जो एक पुत्र था जिसका नाम खुसरो था, खुसरो एक बागी हुआ था, इसका पुत्र खुसरो। तो खुसरो को शरण दी गई थी पंजाब में, यानी कि अमृतसर में। तो तब जहांगीर ने यह समझा कि शायद पहाड़ी सेना मिलकर या सिखों की सेना मिलकर और उसके पुत्र की सेना मिलकर कहीं ये एक मोर्चा ना खोल दें जहांगीर के विरुद्ध। और वो चूंकि अपनी सरकार बनाना चाहता था, एक अलग से दरबार चलाना चाहता था, तो अपनी सेना को आदेश दिया जहांगीर ने कि जो गुरु हैं, सिख गुरु और उसका पुत्र, इनको पकड़कर इनकी हत्या कर दी जाए या गिरफ्तार करके इनको मुगल दरबार में लाया जाए। तो मुगल सेना ने जो 5वें गुरु थे, गुरु की हत्या कर दी गई थी। तो जहांगीर ने किसकी हत्या करवाई, जो गुरु जी थे, गुरु अर्जुन देव। यहां तक तो जो इनके संबंध थे अच्छे थे, लेकिन अब क्या हुआ, जो सिख सेना थी ये मुगलों के विरुद्ध इसने मोर्चा खोल दिया। तो ये कौन थे, 5वें गुरु। आइए अब देखते हैं छठे गुरु, जो सिखों के 6 गुरु थे, 6 नंबर के छठे गुरु, उनका नाम क्या हो जाएगा, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। तो हरगोविंद ने क्या किया, एक तो अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की और काफी लड़ाकू टेंडेंसी के रहे, यानी कि युद्ध प्रवृत्ति के। इन्होंने ये कहा था कि जो वहां पर जो टैक्स देते हैं सिख धर्म के अनुयायी, जो टैक्स देते हैं 1/10, अब उसके स्थान पर वो घोड़े और शस्त्र देंगे वहां पर, यानी कि युद्ध सामग्री। इसने क्या किया, एक तो अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना, अमृतसर में क्या किया था, अकाल तख्त की स्थापना, अकाल तख्त की स्थापना। क्या किया इसने, जो टैक्स लिया जाता था 1/10 भाग, अब उसे क्या कर दिया कि कर देना तो बंद किया, और यहां पर घोड़े और युद्ध सामग्री,
युद्ध सामग्री ना, ये दान देने के लिए युद्ध सामग्री ये दान दिया जाता है। जो भी सिख धर्म में अब दीक्षित होगा वो घोड़े और युद्ध सामग्री वहां पर दान करेगा, और प्लस वो सैनिक प्रशिक्षण भी लेगा, एक सैनिक प्रशिक्षण, सैनिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। और अब तक क्या था सिख धर्म में कि कोई भी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन जो छठे गुरु हुए थे इन्होंने कहा था कि मांसाहारी भी बन सकते हैं, सिखों को मांसाहारी होने की भी सलाह इन्होंने दी थी, मांसाहारी मांसाहारी। और दूसरा, अब इनका युद्ध, यानी कि ये मुगलों से ये युद्ध करेंगे, युद्ध करना। अकाल तख्त जो अमृतसर में स्थापित किया था, अकाल तख्त की ऊंचाई कितनी थी? 12 फीट, 12 फीट ये ऊंचा बनाया गया था अकाल तख्त। और अन्य स्थानों पर जो पंजाब में और भी गद्दियां स्थापित करवाई थी। तो छठे जो गुरु हुए वो क्या, एक तो जुझारू टेंडेंसी के हुए, यानी कि युद्ध कला के बारे में वो युद्ध का प्रशिक्षण देते थे। दूसरा, उन्होंने घोड़े और युद्ध सामग्री दान देने के लिए कहा था कि जो भी सिख धर्म में दीक्षित होगा, और इन्होंने मांसाहारी होने की भी सलाह दी थी। इसके बाद जो गुरु आते हैं 7 नंबर के, गुरु हर्राय। 7 कौन हो जाएंगे? गुरु हर्राय। गुरु हर्राय, गुरु जो हर्राय थे, इनकी एक विशेषता थी कि इन्होंने एक नई गद्दी अपनी स्थापित की थी देहरादून में। देहरादून में अपनी गद्दी स्थापित की। गद्दी जैसे अकाल तख्त, यानी कि गुरु जहां पर अपनी वाणी देंगे उसको गद्दी कहा जाएगा। तो देहरादून में एक गद्दी स्थापित की। और इनके जो अनुयायी थे ये राम राय के ये कहलाए, हर्राय, हरकिशन या राम राय या हर्राई, इनके जो अनुयायी है। हर्राय, सॉरी, हर्राई, या इनके एक पुत्र हुए हैं राम राय, राम राय। इनके जो शिष्य को राम राय भी कहा जाता था, क्योंकि जो ये थे और इनके पुत्र भी वो देहरादून साइड में चले गए थे और वहीं पर गद्दी स्थापित की थी। 8वें नंबर के जो गुरु होंगे, गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन का जो शासन काल था या कार्यकाल बहुत ही कम रहा है, सन 1661 से लगभग 1664 तक, 3 वर्ष तक। इनकी क्या विशेषता? एक तो इनकी सबसे कम आयु थी, कम आयु में ये गुरु बने थे, सबसे कम आयु के गुरु बने हैं, कम आयु। दूसरा, इनका जो कार्यकाल रहा है वो भी सबसे कम रहा है, कार्यकाल, कार्यकाल सबसे कम, सबसे कम। और इनकी जो मृत्यु हुई थी चेचक से हुई थी, चेचक का रोग, चेचक, चेचक से मृत्यु। ये इनकी ये विशेषता समझिए कितनी। यहां से आगे देखते हैं नंबर 9। 9वें नंबर के जो गुरु हुए हैं तेग बहादुर। 9 नंबर, तेग बहादुर, तेग बहादुर, तेग बहादुर। ये रहेंगे सन 1664 से और 75, 75 तक। इनकी क्या विशेषता थी? एक तो इन्होंने मखोवाल को अपनी केंद्र बनाया, अपनी राजधानी बनाया, मखोवाल। और इनको जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब, औरंगजेब ने दिल्ली आने के लिए इनको बुलाया, और वहीं पर इस्लाम कबूल न करने पर उसके विरोध में इनकी हत्या कर दी गई शीशगंज में, 5 दिन की यात्राओं के बाद। एक तो क्या बनाया इन्होंने अपनी राजधानी या केंद्र, केंद्र किसे बनाया? मखोवाल, मखोवाल, मखोवाल को अपना केंद्र बनाया। दूसरा, इनकी हत्या किसने की? हत्या मुगल शासक, मुगल शासक औरंगजेब ने। इसीलिए औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। औरंगजेब कहां पर की गई? दिल्ली में, दिल्ली। इन्हें 5 दिन की यातनाएं दी गई थी, 5 दिन तक यातनाएं, यातना। तो ये इनकी विशेषता। ये मखवाल बहुत पूछते हैं कि मखवाल राजधानी किसने बनाया था? ये बनाया गुरु तेग बहादुर ने। अब जो इनके अंतिम या 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। ये किस क्रम के हो जाएंगे? 10वें, 10वें गुरु गोविंद सिंह।
गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जो कार्यकाल रहेगा सन 1675 से सन 1708 तक। सन 1708। क्वेश्चन आता है कि वो कौन से गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। तो अंतिम जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म क्या है, जन्मस्थली पटना, बिहार, पटना में। इनका जो विवाह हुआ था, इनकी दो पत्नियां थी, दो पत्नी। एक का नाम क्या था, जीतू, जीतू, और दूसरे का नाम क्या था, सुंदरी। जीतू और सुंदरी इनकी पत्नियों के नाम थे। देखना क्वेश्चन आता है कि जो पंचम कार्य पंचम प्यारे थे वो किसके कार्यकाल में थे। तो अंतिम जो गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने पंच प्यारे वहां पर नियुक्त किए थे। और पंचम कार की स्थापना, चूंकि सिख लोग अपने साथ में हमेशा 5 चीजें रखते हैं, जैसे केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कटार, ये इनको हर समय अपने पास रखते हैं। और जो पंच प्यारे थे वहाँ सन 1699 में केसगढ़ के किले में एक सभा बुलाई गई थी जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। और वहीं पर उनकी ये आज्ञा हुई कि परमात्मा की ऐसी एक इच्छा है जो अपने शीश न्यौछावर कर सके, ऐसे लोग सामने आ जाए। उन लाखों की भीड़ में वहां पर 5 ही लोग सामने आए थे। उनके क्या नाम थे, एक का नाम था साहेब चंद्र, हिम्मत भीवर, और एक थे मोहकम चंद्र शिम्बा, एक धर्मदास थे, और एक दयाराम खत्री थे जो लाहौर के थे। ये 5 लोग सामने आए थे और नाटकीय ढंग से इनको डराया गया। ये कहा गया कि इनकी अब शीश न्यौछावर की जाएगी, यानी कि बलि दी जाएगी, ऐसी ईश्वर की इच्छा है। लेकिन नाटकीय ढंग से वो क्या, तलवार पर कलर लगा लिया करते थे, और जब पब्लिक को दिखाते थे कि उनको शीश न्यौछावर कर दिया गया, यानी कि बलि दे दी गई, अब कोई और आने के लिए तैयार, लेकिन ये 5 तैयार थे। तो इन्हीं को पंच प्यारे कहते हैं। इनकी फिर वो यात्राएं भी होती हैं आज के साथ उसमें टाइम में। तो ये क्या थे, पंचमकार और पंच प्यारे। और वहीं पर यह घोषणा की गई कि जो सिख पुरुष होंगे ये अपने नाम में सिंह लगाएंगे और महिलाएं अपने नाम में कोड़ लगाएंगी। ये क्या था, खालसा बुलाया था इन्होंने सन 1699 में, या खालसा पंथ की स्थापना, खालसा दल की स्थापना की थी। और इन्होंने 5 युद्ध लड़े। देखना, 2 इनकी पत्नियां थी, जीतू और सुंदरी। इन्होंने 3 पुस्तकें भी लिखी हैं। एक का नाम था कृष्ण अवतार, विचित्र नाटक, और एक चिंदी दीवर। जो विचित्र नाटक थी ये 10वें गुरु की आत्मकथा भी थी। इन्होंने 4 किले बनाए थे। किले कौन कौन से, आनंदगढ़ का किला, केसगढ़ का किला, लोहगढ़ का किला और फतेहगढ़ का किला। 4 इनके पुत्र थे, अजीत सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह और जुझार सिंह। तो पत्नी के नाम क्या थे इनकी, जीतू और सुंदरी। इनके पुत्र कितने थे, 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन कौन, जैसे अजीत सिंह, अजीत सिंह, एक का नाम था जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। तीसरे पुत्र का नाम था जुझार सिंह, जुझार सिंह। और एक इनके पुत्र थे जोरावर सिंह, जुझार सिंह, अजीत सिंह और फतेह सिंह, फतेह सिंह। इन चारों को भी ये युद्ध में मारे गए थे। इसीलिए जो 11वें गुरु हैं इनके कोई 11वें गुरु नहीं बने, क्योंकि चौथे नंबर के जो गुरु थे उन्होंने एक नियम बनाया था कि गुरु का पद वंशानुगत होना चाहिए। 10वें गुरु के जब पुत्र ही नहीं बचे थे तो अब ये पुत्र ये वंशानुगत नहीं रहा। यही कारण है कि 11वें गुरु नहीं बने थे। अच्छा, 3 इनकी पुस्तकें थी। पुस्तक, एक पुस्तक का नाम क्या था, विचित्र नाटक, विचित्र नाटक, ये इनकी एक पुस्तक थी। और आत्मकथा भी थी, तो हम क्या, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ये इनकी आत्मकथा का नाम था 10वें गुरु की। एक पुस्तक का नाम था कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार, और एक चंडी दीवर, चंडी दीवर या चिंडी दीवर। ये 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। और इनके किले भी थे, 4 इन्होंने किले बनाए थे अपने। 4 किले कौन कौन से, फतेहगढ़ का किला, आनंदगढ़ का किला, केसगढ़ का किला और लोहगढ़ का किला। 4 क्या थे इनके किले। एक तो लोहगढ़ का किला, लोहगढ़, लोहगढ़ का किला। दूसरा हो जाएगा फतेहगढ़, फतेहगढ़ का किला, केसगढ़ का किला, केसगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़, केसगढ़ और एक आनंदगढ़ का किला, आनंदगढ़। इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया था ये पांवटा साहिब को बनाया था। केंद्र क्या था इनका, केंद्र पांवटा साहिब, पांवटा साहिब। पांवटा साहिब एक जगह है, ये देहरादून और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, टोंस नदी के किनारे। तो वहीं पर पांवटा साहिब इनका केंद्र बना था।
अच्छा, इन्होंने एक खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की। एक यहाँ पर खालसा बुलाया गया था सन 1699 में, खालसा या दल खालसा। खालसा ये कब बुलाया गया? सन 1699। और कहाँ पर? केसगढ़ के किले में, केसगढ़, केसगढ़ किले में, जहां पर पंच प्यारे और पंचमकार घोषित किए गए थे। इसी में क्या था? केसगढ़ में पंच प्यारे, पंच प्यारे या फिर पंचमकार, पंचमकार, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो क्या था? जन्म कहाँ हुआ था इनका? पटना में, और मृत्यु इनकी आंध्र प्रदेश में हुई थी। ये घायल हो गए थे क्योंकि धोखे से किसी ने हमला कर दिया था। और पत्नियों के नाम क्या थे? जीत और सुंदरी। पुत्रों के नाम जोरावर सिंह, अजीत सिंह, जुझार सिंह और जोरावर, ये थे इसमें फतेह सिंह। 3 पुस्तकें, विचित्र नाटक, चिंदी दीवर और कृष्ण अवतार। इन्होंने जो किले बनाए थे, 4 किले, लोहगढ़ का किला, केसगढ़ का किला, फतेहगढ़ का किला, आनंदगढ़ का किला। और इन्होंने केसगढ़ के किले में ही एक दल खालसा बुलाया था जहां पर लाखों लोग गए थे। इसमें पंच प्यारे और पंचमकार घोषित किए गए थे। आगे देखते हैं। अगर चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर नोट कर लीजिए, जैसे भी करें। आगे देखते हैं। इन्होंने जो खालसा दल बुलाया था, या दल खालसा, दल खालसा, ये कहां पर? 1699 में केसगढ़ के किले में, केसगढ़। यहीं पर क्या बनाया? पंच प्यारे, पंच प्यारे, जिसमें 5 लोग सामने आए थे। तो पंच प्यारे कौन कौन थे ये देखिए आप। पंच प्यारे 3, 4 और ये 5। एक तो आ जाएंगे इसमें साहेब चंद्र, साहेब चंद्र, ये कहाँ के थे? साहेब चंद्र ये एक नाई थे, और जो द्वारिका से, द्वारिका के नाई। एक मोहकम चंद्र छिंबा, मोहकम चंद्र छिंबा, छिंबा। एक दिल्ली के धर्मदास, धर्मदास, दिल्ली के धर्मदास थे। और एक इसमें हिम्मत भीवर, ये कहाँ के थे? जगन्नाथ, हिम्मत भीवर, हिम्मत भीवर। एक आ जाएंगे इसमें दयाराम खत्री, दयाराम खत्री। ये 5 लोग थे। इनको पांचों को क्या कहा गया है? पंच प्यारे। ये पंच प्यारे थे। जब केसगढ़ में वहां पर दल खालसा बुलाया गया, ये 5 लोग ही सामने आए थे शीश नौछावर करने के लिए। तो ये इनके लिए पूजनीय होते हैं। दयाराम खत्री कहां से थे? लाहौर से, लाहौर, ये तो लाहौर के थे। हिम्मत भीवर ये कहाँ के थे? उड़ीसा, यानी कि जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ। धर्मदास कहाँ? दिल्ली, ये दिल्ली से संबंधित थे। मोहकम चंद्र छिंबा और हिम्मत भीवर, मोहकम चंद्र छिंबा, इसमें ये दर्जी थे, दर्जी द्वारिका, द्वारिका, ये द्वारिका के थे। और एक थे इसमें साहेब चंद्र, साहेब चंद्र ये पूर्वी क्षेत्र से आए थे कहीं से, साहेब चंद्र। तो मोहकम चंद छिंबा क्या थे? ये तो दर्जी थे। और साहेब चंद्र नाई थे, नाई। अच्छा, दिल्ली के जो धर्मदास थे ये जाट थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें जाट कौन थे? तो दिल्ली के धर्मदास थे। इन 5 को क्या कहा गया है? ये तो पंच प्यारे। और वहीं पर घोषणा की गई थी कि सिख जो अनुयायी होंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष, वो 5 चीजें अपने साथ रखेंगे, जिनको पंचमकार, क्या कहा गया? पंचमकार, पंचमकार या फिर पंचक्रय, पंचक्रय, ये भी आता है। इन 5 के नाम क्या क्या है ये देखिए, जो सिखों को हर समय अपने पास रखने हैं। इनको पंचमकार या पंचक्रय कहा गया। जैसे केस, केस का मतलब क्या हुआ? सिख लोग बाल नहीं कटवाते, केस। कंघा, देखिए कंघी से साफ सफाई करना, है ना। कड़ा, हाथ में कड़ा पहनते हैं, कड़ा। कच्छा, अच्छा कैपरी टाइप में। जब सिख सेना से उनका युद्ध हुआ था, उनको मुगलों की सेना से, तो कहीं भारी भरकम ऐसी कोई पोशाक न हो जिसमें उलझ कर गिर जाए, तो ये कच्छा। और एक आ जाएगा केस, कंघा, कड़ा, कच्छा। और कटार, कटार, कटार क्या होता है? जैसे चाकू टाइप में सिख लोग रखते हैं, ये उसकी नोक जो होगी वो मुड़ी होगी, थोड़ी नोक। तो केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कटार, ये तो क्या हो जाएंगे? पंचमकार। और पंच प्यारे क्या थे? पंच प्यारे जो 5 व्यक्ति थे जो सिख धर्म में पूजनीय माने जाते हैं अभी। और इसी में क्या हुआ था यहीं पर आगे देखिएगा आप
कि जो पुरुष होंगे ये पुरुष अपने नाम में क्या लगाएंगे, सिंह लगाएंगे। पुरुष के नाम में क्या लगाया जाएगा, सिंह। जो सिख लोग होते हैं, श्रद्धालु लोग, ये सिंह लगाते हैं मोस्टली। और जो महिलाएं होंगी ये अपने नाम में कोर लगाएंगी। महिलाओं का क्या हो जाएगा, कोर, नाम में कोर लगाई जाएगी। तो यहाँ पर जो 10वें गुरु थे उन्होंने एक विशाल सेना गठित की थी, क्योंकि मुगलों से उनको बदला लेना था। अब इनके युद्ध होते हैं फिर मुगलों से, तो अगर चाहें तो नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे देखते हैं। इन्होंने युद्ध कौन कौन से आ जाएंगे, युद्ध जैसे एक आएगा आनंदगढ़ का प्रथम युद्ध, आनंदगढ़ का प्रथम युद्ध। ये कब हुआ था, सन 1701 में। फिर आनंदगढ़ का दूसरा युद्ध, आनंदगढ़ का द्वितीय युद्ध 1704 में। एक आएगा इसमें चिलियानवाला का युद्ध, खिदराना का युद्ध और चिलियानवाला का युद्ध। खिदराना का युद्ध और एक चिलियानवाला का युद्ध, चिलियानवाला का युद्ध। ये युद्ध कब हुए हैं, सन 1705 में, 1705, और ये भी 1705 में युद्ध हुए। तो आनंदगढ़ के युद्ध में जो पहाड़ी सेना का मुकाबला, यानी कि सिख सेना का मुकाबला औरंगजेब की सेना से हुआ है। तो इसमें भीम फर्स्ट ने इसकी अगुवाई की थी, किसके वर्सेस औरंगजेब या मुगल सेना ने इसमें पराजित किया, इसमें भी पराजित हुआ। और जो सिख गुरु के जो 4 बेटे थे, जो दूसरे युद्ध में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, 2 को। किस किस को किया गया, एक तो इसमें फतेह और जुझार सिंह, फतेह और जोरावर सिंह को गिरफ्तार किया और बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी। और जो ये गुरु गोविंद सिंह की माता थी, गुरु गोविंद सिंह की माता को भी गिरफ्तार किया गया, माता को गिरफ्तार। लेकिन बाद में इनकी भी मृत्यु हो गई थी जब इनकी हत्या की गई थी। और जो खिदराना का युद्ध हुआ 1705 वाला युद्ध, इस युद्ध में अन्य जो पुत्र थे कौन कौन से थे, तो जोरावर सिंह, जुझार सिंह और एक कौन थे, अजीत सिंह। इनको गिरफ्तार करके इनकी भी हत्या कर दी गई थी। लेकिन जो अंतिम युद्ध था 1705 का, इस युद्ध में पहाड़ी सेना ने मुगल सेना को हराया, यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह थे उनकी सेना ने मुगल सेना को हरा दिया और ये खुद आंध्र प्रदेश की तरफ निकल गए थे। आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र पड़ेगा, यानी कि ये दक्षिण की तरफ जब इन्होंने रुख अपना किया, वहां पर एक जगह पड़ती है नंदेड़ या नंदेड़। वहां पर अजीम नामक कोई पठान था, उसने धोखे से हत्या कर दी थी। अजीम एक पठान सैनिक था, पठान मुगलों का। इसने धोखे से चाकू यहाँ पर हमला किया था। लेकिन जो गुरुजी जब घायल हुए, गुरु गोविंद सिंह जी, तो गुरु गोविंद सिंह ने अजीम की हत्या कर दी थी। बाद में कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हुई थी सन 1708 में। तो यहाँ पर ये इनका एक 10वें गुरु का कुछ विशेषताएं, और इन्होंने युद्ध कौन कौन से लड़े और क्या क्या इन्होंने सेना गठित की, खालसा दल बनाया और अन्य कार्य किए, विशेष कार्य। तो ये 10 गुरु की विशेषता थी सिख धर्म में। 2 गुरुओं की हमने वीडियो पहले बनाई है और इसमें 8 गुरुओं की विशेषता है। इसके बाद जो हम करेंगे राजनीतिक गुरु और अंग्रेजों से जो इनके युद्ध हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।